एयर कंडीशनर मार्केट में डाइकिन और कैरियर दोनों ही जाने माने नाम है। ऐसे में अगर आप अपने मीडियम साइज रूम के लिए इस समर सीजन में एक बेस्ट कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर परचेस करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं डाइकिन और कैरियर की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में, दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइकिन और कैरियर के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इन एयर कंडीशनर के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा प्रॉज एंड कॉन्स, जिससे कि आपको आसानी होगी इनमें से एक बेस्ट एसी परचेस करने में। डाइकिन और कैरियर एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने लिए एक रॉन्ग एयर कंडीशनर परचेस कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें इस बात का काफ़ी रिग्रेट और पछतावा होता है, क्योंकि एयर कंडीशनर से जैसा उन्हें परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता। अगर आप भी अपने लिए इस समर सीजन में एक बेस्ट एसी खरीदना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर आपको कौन से टाइप का एसी अपने लिए खरीदना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग्स आती है जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार, तो आपको कितने रेटिंग का एसी अपने लिए खरीदना चाहिए, जिससे कि एसी से अच्छी कूलिंग के साथ साथ आप पावर सेविंग भी कर पाएं। रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदें, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा जो कि कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है। एयर कंडीशनर खरीदने से पहले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी जरूर खरीद पाएंगे। अब हम डाइकिन और कैरियर की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इन दोनों ही एयर कंडीशनर के कॉमन फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिल जाती है। साथ ही दोस्तों कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए आपको एंटी कोरिजन कोटिंग प्रोटेक्शन भी मिलता है। R32 आपको रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी जो कि कूलिंग एफिशिएंट गैस है। वहीं दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में जो आपको कूलिंग कॉइल्स मिलती है उसे क्लीन करने के लिए आपको फीचर भी मिल जाता है। कैरियर में दोस्तों इस फीचर को ऑटो क्लीनर के नाम से जानते हैं, जबकि डाइकिन में से ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी फीचर के नाम से जानते हैं। दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलेगा, यानी कि दोस्तों एसी में कोई स्टेबलाइजर अंदर लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको एक वर्किंग वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है, जिसकी डिटेल अभी आप वीडियो की स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर फ्लक्चुएट होता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इन एसी के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना पावर फ्लक्चुएशन आपके एरिया में होता है या फिर बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एक अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर इन एयर कंडीशनर के साथ ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका एयर कंडीशनर हमेशा पावर फ्लक्चुएशन से सुरक्षित रहे। और दोस्तों जो अलग से स्टेबलाइजर्स आते हैं उनमें काफ़ी सारे एसी सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को प्रोटेक्ट करते हैं। और दोस्तों बेस्ट स्टेबलाइजर्स के ऊपर भी आपको हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने एयर कंडीशनर के लिए एक बेस्ट स्टेबलाइजर परचेस कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वारंटी की बात करें तो दोनों ही एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। कॉमन फीचर्स के बाद अब हम डाइकिन और कैरियर एयर कंडीशनर के डिफरेंट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको 5280 वॉट की ट्रू कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से भी ये एसी आपको 1.5 टन का ही मिलेगा। इस मॉडल में आपको 5750 वॉट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। वहीं इंडोर यूनिट आपको 11 kg का मिलता है और आउटडोर यूनिट 32.5 kg का। और इस एसी को आप अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर स्टील रूम में यूज कर सकते हैं। वहीं कैरियर एयर कंडीशनर की बात करें तो इस मॉडल में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की मिलेगी और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिल जाता है। वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 5760 वॉट की मिलती है। इंडोर यूनिट इस एसी में आपको 12.2 kg का मिलेगा और आउटडोर यूनिट आपको 27.1 kg का मिलेगा। और ये एयर कंडीशनर अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड एरिया में आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं दोस्तों बात करें आइसर वैल्यू की तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही एसी आपको 5 स्टार रेटिंग के मिल जाता है, जिसमें डाइकिन के एसी में आपको 5.20 की यहाँ पर आइसर वैल्यू मिलेगी, जबकि कैरियर के एयर कंडीशनर में आपको 5.13 की आइसर वैल्यू मिल जाती है। नॉइस लेवल की बात करें तो दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको मिनिमम नॉइस लेवल 38 डेसिबल का मिलेगा।
अब हम बात करेंगे कुछ और अदर फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डाइकिन एसी की बात करते हैं। तो इस मॉडल में आपको इन्वर्टर नियो स्विंग कंप्रेसर मिलता है, जिसमें डाइकिन ये क्लेम करता है कि 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको इस एसी से बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी। वहीं इस एसी के इंडोर यूनिट पे आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सपोज मान के चलें कि एसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटो एरर कोड भी ट्रिपल डिस्प्ले पर ही शो होता है। इस मॉडल में आपको पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड का फीचर मिल जाएगा, फास्ट कूलिंग के लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिल जाएगा। भाई दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट से आपको 3D एयर फ्लो मिलता है, यानी कि 3 अलग अलग डायरेक्शन में एयर थ्रो होगा, जिससे कि आपका रूम फास्ट कूल होगा। इस मॉडल में एयर फिल्ट्रेशन में आपको PM2.5 फिल्टर और डस्ट फिल्टर मिल जाता है, और ये फिल्टर दोस्तों आपको डस्ट फ्री प्योर हेल्दी एयर प्रोवाइड करता है। वहीं कैरियर के एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको DC इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जो कि 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं इस एसी के मॉडल में आपको LED डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर टेम्परेचर या एरर कोड को आप ट्रैक कर सकते हैं। इस मॉडल में आपको 6-in-1 फ्लेक्सिकूल टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि आपको अलग अलग कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें आप एसी से कम कैपेसिटी और ज़्यादा कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकते हैं। इस मॉडल में दोस्तों आपको 2-वे एयर डायरेक्शन का फीचर मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जो आपको वर्टिकल स्विंग मिलेगी वो ऑटोमेटिकली मिलेगी। वहीं दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है उससे आपको खुद ही मैनुअल एडजस्ट करना होगा। इस एसी में दोस्तों आपको रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर का फीचर मिलेगा। मान के चले कि दोस्तों एसी से गैस लीक अगर हो रही है तो एसी एक एरर शो करेगा डिस्प्ले पर, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके एसी में गैस रिलेटेड इशू है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन में आपको PM2.5 फिल्टर और HD फिल्टर मिल जाते हैं, और ये फिल्टर दोस्तों आपको डस्ट फ्री प्योर हेल्दी एयर प्रोवाइड करते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डाइकिन के एसी को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 45,490 रुपये में। वहीं कैरियर के इस एसी को फिलहाल आप परचेस कर सकते हैं 41,990 रुपये में। दोनों ही एयर कंडीशनर की दोस्तों बेस्ट बाइंग लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटेस्ट प्राइस इन फीचर के लिए आप बेस्ट बाइंग लिंक को जरूर चेक करें। अब हम बात करेंगे डाइकिन और कैरियर दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम डाइकिन एसी की बात करेंगे। तो इस मॉडल में कमी यह है कि आपको दोस्तों यहाँ पर कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स नहीं मिलते, यानी कि 100% कैपेसिटी के अलावा आप कम कैपेसिटी में एसी को सेट करके कूलिंग नहीं ले सकते हैं। लेकिन अच्छी एक बात यह है कि आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिलता है, जिससे कि एसी से आप ज़्यादा कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों इस मॉडल में एक और कमी है कि आपको यहाँ पर LED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, जहाँ पर आप टेम्परेचर वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों जो अदर एयर कंडीशनर के मॉडल्स होते हैं उनमें आपको LED डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर या फिर ऑटो एरर कोड आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कमी आपको इस मॉडल में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस एसी को अपने लिए परचेस करने के। सबसे पहला तो दोस्तों फायदा यही है कि आपको एक ट्रू कूलिंग कैपेसिटी का एयर कंडीशनर मिलता है, जिसमें आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन एयर कंडीशनर के हिसाब से ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एयर कंडीशनर एक पावर एफिशिएंट और कूलिंग एफिशिएंट दोनों ही आपको मिल जाता है। वहीं दोस्तों जो आईसी वैल्यू भी मिल रही है वो भी कंपेयर टू कैरियर एयर कंडीशनर के मुकाबले आपको इस मॉडल में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इस एसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी के साथ साथ हेवी आउटडोर यूनिट भी यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस एसी में आपको बेसिक सारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और एक और वजह है इस एसी को परचेस करने की कि दोस्तों डाइकिन ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड एयर कंडीशनर है। वहीं कैरियर एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो इस मॉडल में कमी यह है कि दोस्तों आपको इंडोर यूनिट से 2-वे एयर डायरेक्शन का फीचर मिलता है, यानी कि वर्टिकल स्विंग जो आपको मिल रही है वही केवल ऑटोमेटिक मिलेगी। आपको हॉरिजॉन्टल स्विंग जो है वो मैनुअल एडजस्ट करनी होती है। वहीं एक और कमी है कि आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है 100% की, वो भी कंपेयर टू डाइकिन एसी के मुकाबले यहाँ पर कम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको आउटडोर यूनिट मिलेगा वो भी साइज में थोड़ा सा छोटा मिलेगा कंपेयर टू डाइकिन एयर कंडीशनर के मुकाबले। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो रूम है वो अप टू 180 स्क्वायर फीट तक का है तो ऐसे में दोस्तों इस एसी को खरीदने की काफ़ी सारी वजह बन जाती है। ये एक कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर है जो कि कम बजट में आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। इस एसी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग कैपेसिटी में एयर कंडीशनर से कूलिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वो सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर मिलेंगे जो कि एक इन्वर्टर एसी को कंप्लीट बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन डाइकिन और कैरियर के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करके बताया है। साथ ही दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए हैं, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी आसानी होगी इन दोनों ही एयर कंडीशनर में से एक बेस्ट एसी को अपने लिए चूज़ करने में।
अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।